अदिति जी यमुनानगर से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा ने मुझे हर पल संभाला हुआ है। महाराज जी, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ता है। मेरे साथ में रहने वाली मेरी रूममेट वो पूरी तरह मेरे विपरीत हैं। वो ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, नॉन वेज खाती हैं। साथ में रहने के कारण मेरा मना करने पर भी वो मेरे बिस्तर पर ही बैठ जाती हैं। मैंने वहां पर आपकी और राधा वल्लभ लाल जी की छवि भी विराजमान की है। महाराज जी, उनके ऐसा आचरण के कारण मैं चाहकर भी नाम जप नहीं कर पाती। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को जप परायण रखूं? कृपा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अदम पर कृपा कीजिए। हाँ, कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है। उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। सोचो, अगर उसका रंग चढ़ जाए तो क्या स्थिति हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिएं, वो ड्रग्स लें, हुक्का पिएं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें, तो ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं। फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अलग रूम लेना चाहिए या हमें रास्ता निकालना चाहिए कोई कि हम पढ़ें भी, पर ऐसे गंदे संग का त्याग करें। बिल्कुल ऐसा गंदा संग स्वीकृत नहीं, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ाई जाके मृत्यु के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि कितने दिन तुम्हारा मन सह पाएगा। जिस दिन उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा उस दिन ये साक्षात मृत्यु है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया वो मरा हुआ पुरुष है। वो केवल श्वास चल रही दिखाई दे रहा है, उसमें अब रह नहीं गया कुछ। वो भले दिखाई दे कि उसके अधिकारी जन उसको उन्नति देते चले जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन वो उन्नति नहीं, वो चढ़ाई पर जाकर उसको पटकने जा रहे हैं, उसको दंड देने जा रहे हैं। ये कर्म के प्रबल वेग को कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारी तो यही सबसे प्रार्थना है कि ऐसे आचरणों से बचा जाए और ऐसे आचरणों वालों से बचा जाए। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। आज अभी आप में थोड़ा भजन का आश्रय है, इसलिए आप लड़ रही अंदर से। इसलिए गलत आचरण नहीं करना, गलत आचरण करने वालों का संग नहीं करना, हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है, लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपनी आंखों से देख लेना। समय आएगा, देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ ले। अच्छा, यहां माफ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहां कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। अशुभ कर्म का फल तुम कहीं भी भाग के चले जाओ तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही नहीं, शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, पराये संबंधों को स्वीकार कर व्यभिचार मत करो, धर्म से रहो। जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो हमें संबंध मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमारा परिवार सुखी रहेगा और हमें शांति मिलती रहेगी। अन्यथा तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे गंदे लोगों को अपने आसन में बैठा लो, उनसे संभाषण करो, नहीं तो पढ़ाई छूट जाए। क्या पढ़ने से क्या? विद्या हमें विनय सिखाती, विद्या विनयम ददाती। अगर विनय नहीं, सभ्यता नहीं, सदाचार नहीं, तो विद्या क्या विद्या है? वो क्या विद्या जो हमें भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही? वो क्या विद्या जो हम अपने गुरुजनों को, बड़े बूढ़े जनों को सामने बात न कर सके, हम ऐसे गंदे हो जाएं? ये विद्या है? विद्या तो विनयम ददाती, विद्या तो पवित्र है, विद्या तो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। वही विद्या है जो दुर्गुणों से हमें बचाए, वही हमारा मित्र है जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए, वो मित्र है। मुझे ऐसे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, वो परम शत्रु हैं, छुपे हुए माया ने मित्र भाव करके हमारे पास भेजा है, हमें बचना चाहिए। हर्षवर्धन जी
उदयपुर राजस्थान से। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। भगवान 3 वर्ष से अधिक समय से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अभी तीसरी बार वृंदावन आना हुआ है। महाराज जी, वृंदावन आने पर मन बहुत घबराहट उत्पन्न करता है। वृंदावन आने के लिए जब निकलते हैं तब मन में उत्साह होता है, परंतु यहाँ आकर मन उत्साहहीन हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए महाराज। इस बात की घबराहट है? महाराज जी, यहाँ निराशा उत्पन्न होती है कि यहाँ से चले जाए, ऐसा मतलब। नहीं, किस बात की निराशा? क्या ऐसा? अकेलापन, कोई अपनापन नहीं लगता, मतलब हाँ, वो ऐसा ना, मन जो है बहुत समय से इकट्ठा कर रहा है कूड़ा करकट, उसे अपनापन समझता है। हमारा मन पापों से कलुषित हो रहा है। तो जब हम इस महामहिम धाम में आते हैं, पाप स्वाभाविक नष्ट होते हैं, तो घबराहट पैदा होती है, एक मतलब मोह की व्याकुलता पैदा होती है। ये धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, इससे आपका मन पवित्र हो रहा है, हल्का हो रहा है। अच्छा, जगत में कोई तुम्हारा है क्या? कोई नहीं। केवल अज्ञान के कारण आपको लगता है कि हमारे बहुत रिश्ते नाते, कोई नहीं। जब उनको कसौटी पे कस के देखा जाए तो कोई नहीं मिलेगा, आपका कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग ना तो कसौटी कसना जानते हैं और ना आप उस परिस्थिति को विवेक के द्वारा देखना जानते हैं। तो आप राजी हैं, नहीं तो आप कसौटी पे कस के अपने आप को देखिए तो आपको नजर आएगा कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। संसार में एक भी व्यक्ति अपना नहीं, और भगवान अपने हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं है। जगह जगह उनका प्यार, जगह जगह उनका दुलार, जगह जगह उनकी कदम कदम पे रक्षा। ये तब अनुभव में आती है जब उनसे अपनापन होता है। प्रभु है हमारे, यहाँ कोई अपना। अच्छा, ये प्रभु का धाम है और मन रहा है संसारिक, तो घबराहट पैदा करता है। ये तो निर्भय स्थान है, यहाँ भय का तो कलेह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा से करी सी कुंज बिहारी, अरसी कुंज बिहारी। क्या कि अपने वृंदावन का मुझे आश्रय, दर्शन, वास, ये बड़ी दुर्लभ बात है। ये दुर्लभ बात है, इसीलिए मन पचा नहीं पा रहा है। यहाँ कोई गंदा आचरण मत करो, यहाँ आओ। अगर भय लग रहा है चिंता मत करो, राधा राधा राधा। यहाँ सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान धाम है ना। जैसे तीर्थ हैं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों का स्नान, तीर्थों का दर्शन पाप को नष्ट कर। ये तो भगवान का धाम है। ब्रज 84 कोस भगवान का निज घर है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ लीलाएं की है। तो यहाँ हमारा जो मन घबराहट करता है ना, ये ठीक हो रहा है। उसकी पाप प्रवृत्तियां, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, ऐसी भावना करो। घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं? हाँ, नाम जप करो, नाम जप यहाँ अधिक करो। समय अभी है तो और भी वास रुके। हाँ, रुक जाओ, अच्छा है, बिल्कुल रुक जाओ। ये अस्पताल है, तुम्हारे मन को ठीक कर, और इससे पुण्य बढ़ेंगे तो संसार में भी सुख मिलेगा। जो संसार में सुख मिलता है ना, थोड़ा भी, वो पुण्य का होता है। जो दुख मिलता है पाप का, पाप यहाँ क्षय हो रहे हैं। पर यहाँ पाप करना नहीं, गंदी बात मत करना किसी को। जब ऐसा मन करे तो भाग जाना। जिस दिन मन तुम्हारा ऐसा करने लगे, अब चंचल हो गया, तो प्रणाम किया तो भगवान से। जब वृंदावन से जाने लगो तो हाथ जोड़कर वृंदावन को प्रणाम करो। ये वृंदावन धाम जैसे भी हैं आपके हैं। जो शरीर से, मन से, वाणी से अपराध बनाओ, क्षमा करना, और कृपा करके हम ना भी चाहें तो आप हमें बुलाना। प्रणाम, ये वृंदावन धाम है ना। ऐसे करके तब फिर आप मंगल ही होगा। भाग्यशाली हो तभी तो आए हो, नहीं किशोरी जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। चाहे जैसा दुष्ट स्वभाव वाला दिखाई दे रहा हो, पर लाडली जी की उस पर नजर है तभी वो आया, नहीं धाम नहीं आ सकता है जी। रितिका अग्रवाल जी। श्री हरिवंश महाराज श्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही है, उस वक्त साधक को क्या करना चाहिए? इसे प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है? हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले,
यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो अंगूठा दिखा देगा। कोई भी, यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यही पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहां होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मुझसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो, और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारे इशारे को समझ रहे ना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती हैं। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगलमय दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है, ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है। नहीं पास है, देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते। और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। हम ये नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ है। महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज हैं? किसका प्रश्न है? हम तुम्हारी माँ होंगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझते हर समय दुलारी करती रहती, क्या डांटती भी तो है,
क्या उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा नहीं, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना और क्या प्रसन्न होना, आपके लिए ही तो है ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं हम खेलेंगे जाके, थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये माँ की नाराजगी है, वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी नहीं। अपार करुणा सिंधु भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, वो हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है हमें लगता है गुस्सा हो रहे हैं, भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, भगवान कृपा कर रहे हैं, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे माँ, अच्छा आप हाथ छोड़ा के भाग जाओ, माँ कहेगी जा मर जा जाके, ऐसे कहेगी, हमने सुना है, नहीं मानता ना, मर जाके, तेरे को जो मन में आए सो कर जाके। अब उससे पूछो तो कि वो माँ बच्चे को मरने का श्राप दे रहे क्या? नहीं नहीं, अगर वो दौड़ लगाया और गिर गया तो दौड़ के जाके उठाएगी, और वो उसका एक प्रेम भरा शब्द है जिसमें कर्कशता दिखाई दे रही पर है नहीं। ऐसे ही भगवान है, अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे भगवान के एक बिंदु से है, वो वात्सल्य सिंधु है। सोचो जब एक माता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती तो अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हम सच्चे उनके संतान हैं। क्योंकि ये शरीर मायाकृत पांच भौतिक है जो माँ के गर्भ से रच कर आया है, लेकिन जो मैं हूं वो केवल भगवान का अंश हूं, माया रचित मैं नहीं हूं। जो अंश है मैं तत्व वो श्री कृष्ण का अंश है, सीधे श्री कृष्ण का अंश है, और है ये भी सब श्री कृष्ण से ही, पर ये माया में रूपांतरित होकर पंचभूतों के द्वारा निर्मित है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा स्वरूप है वो श्री कृष्ण का अंश है। तो मेरे सच्चे वात्सल्य समुद्र तो प्रभु है ना, पर हम प्रभु को जान नहीं पा रहे, अपनापन नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है प्रभु हम पे गुस्सा हो रहे हैं ना। अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रभु गुस्सा भी हो रहे हैं, कब लगता है? जब हमारी मानी हुई कामना में बाधा पड़ती है, वो पूर्ण नहीं होती, तो हमें लगता है मेरे भगवान नाराज है क्या? क्योंकि अगर नाराज ना होते तो उन सर्वशक्तिमान को ये बात पूरी करने में क्या घाटा था, उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? इसका मतलब नाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपया मिल जाए, तो आज जाकर के मैं ऐसा ऐसा मनमानी करूं, मां करीब 25 पैसे भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, जा। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज 100 रुपया पाएगा, हो सकता है कोई नशा करे, गंदे आचर, नहीं देंगे। और वही माँ जब देख लेगी कि हाँ आप सही ढंग से खर्चा कर देते हो, तो अपनी कमाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति आपको दे देगी। ऐसे ही हमारे भगवान है, हमारे तो सब बच्चे ही ना, उपद्रवी बच्चे हैं, तो उतना दे देते हैं जितने खेल में हमारा नुकसान ना हो। जब हम मनमानी आचरण करने के लिए तैयार होते हैं और उनके शरणागत होते हैं, तो वो घेर देते हैं, हर वो बात नष्ट कर देते हैं जिससे हमारा अमंगल होगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगलाय, और हम मान रहे हैं कि उसमें मंगल है और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अमंगल है, उसको काट देते, पर हम समझ नहीं पाते हैं। एक दो मित्र थे, कई बार सत्संग में सुनाया है, वो दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों के परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, इधर चल पड़ा, और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था जो व्यभिचार मार्ग में चला गया, और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के बैठ, वो नजदीक गया, सूट बूट पहने बाबूजी की तरह, क्या मिला तेरे को? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, देख सैकड़ों फ्रेंड ने हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसे। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बातों से ही बचपन से गंगा नहा रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, सही ढंग से खाने को भी नहीं, देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था तो खजूर का कांटा ला, वो बूट पहने घूम रहा है। वो गया, उसको उपहासास्पद वचन कहकर, और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत हूं, मेरा मार्ग गलत है। उतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लाओ लाओ मैं कांटा निकाल देता हूं। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे, पर हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या? बोले वो मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूं, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूं, कोई पाप कर्म नहीं। ये सब क्या है? क्या हमारे भजन का यही फल मिला हमको?
तो उनका नहीं, तुम केवल अभी वर्तमान को देख रहे हो। मैं तुम्हें अनेक जन्मों की बात बताता हूं। ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे। इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था। इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अब ये कुछ क्षणों के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, जहां इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो नष्ट हो जाएगा। ये किसी काम का नहीं रहेगा, देखना। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। पहले पुराने जमानों में सूली की सजा होती, भाले जैसे एक यंत्र में ऊपर से उसको लाके छोड़ा जाता था, गुदा द्वार में घुस के ऐसे। अब वो कितने घंटों में तड़प के मरे, बहुत कष्टप्रद मृत्यु। बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गई। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूं। लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है। वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है। धर्म से चलने, देखो ना दुर्योधन को, एकदम सब ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा पांडवों का। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कभी नहीं हट पाएंगे। इन महान बलियों को कहां छुपाया जा सकता है 1 वर्ष तक, अगर जान गए तो फिर 12 वर्ष का, यही चाल चले थे। लेकिन जिनके सहायता करने में भगवान उनको, आखिरकार हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। तो अधर्म थोड़ी देर तो वे लगेगा फलते फूलते, पर उसका परिणाम है नाश। धर्म थोड़ी देर लड़खड़ाते नजर आएगा, लेकिन उसका परिणाम है लक्ष्य पर पहुंच जाना। इसलिए अधर्म की तरफ गति मत बढ़ाओ, वर्तमान में बढ़ने की, उन्नति की बात मत देखो, भविष्य को देखो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा। बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष भविष्य को देखते हैं, और जो मूर्ख होता है वो अभी को देखता है। अभी खाओ, अभी मौज लो, लेकिन आगे बुद्धिमान है, अभी हम खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो विवेकी वो परिणाम देखता है, जो अविवेकी वर्तमान में। तो इसलिए सावधान रहो, भगवान का आश्रय लो, और ये कभी मत सोचो कि भगवान नाराज होते हैं। वो जो भी प्रतिकूलता देते हैं हमारे मंगल के लिए देते हैं, हम समझ नहीं पाते। पूरी कर्नाटक से गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे हम घर से वृंदावन के लिए चलते हैं तो 2 दिन या 3 दिन ट्रेन में वृंदावन आने में समय लगता है। श्री जी हमारे साथ रहती हैं। ट्रेन में शौच आदि के लिए जाना पड़ता है तो हम पवित्र नहीं हो पाते, तो श्री जी की सेवा कैसे करें, और माला आदि भी साथ रहती है, कृपया मार्गदर्शन तो थोड़ा यमुना जल पास रख लो। यमुना जल सीसी में रखना ही चाहिए। जब श्री जी हैं तो यमुना जल, गंगा जल जैसे पास रखा ना, तो शौच आदि गए, थोड़ा ले आए, ऐसे कर ले, श्री जी को भोग। परिस्थिति के अनुसार पवित्रता का भी विधान है। वहां थोड़ी कि स्नान आदि, हाथ धो लिए, गंगा जल या यमुना जल जो रखा, आचमन किया, छिड़क लिया, अपने श्री जी को भोग लगाया, फिर शयन करा दिया, फिर 2-3 दिन की यात्रा है, तो ऐसे कर लेना चाहिए।